वीडियो का हमारी वीडियो जो पहले हम बनाई थी उसी का पार्ट 2 है दूसरी वीडियो का, और जिसका 5 क्वेश्चन हो चुका था कल हमारा। और आज हम बात करेंगे छठा क्वेश्चन के बारे में, यानी जो 6 वाला क्वेश्चन है उसको हम पहले पढ़ के सुनाते हैं आपको। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है यदि क्यू आर का मान 3 सेंटीमीटर हो और पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर तथा पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर के मान हो तो कॉस पी, यानी यहाँ पे मान दिया है किसका, पी क्यू का मान 4 दिया है, क्यू आर का मान 3 दिया है और पी आर का मान 5 दिया है सेंटीमीटर। तो हमसे कॉस पी, टेन पी और कॉस आर का मान पूछ रहा है। तो हमने त्रिभुज ये बना लिया, आपको त्रिभुज दिख रहा होगा। त्रिभुज पी क्यू आर हमने बनाया है और हमने मान यहाँ पे रख दिए हैं, सारे के मान दिए हैं, बस आपको मान निकालना है। कौन कौन सा मान निकालना है आपको, पहले हम निकालते हैं कॉस पी। ठीक है, कॉस पी हम निकालते हैं। चलिए हम कॉस पी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, कॉस पी, यहाँ से आप देख सकते हैं कॉस पी, काज मान होता है आधार बटे कड़, पी ये है तो आधार हो जाएगा पी क्यू और कड़ ये हो जाएगा पी आर, तो यानी 4/5। अगर आप कोई डाउट रखे तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, कॉस पी हमने लिख लिया, आप लिखते हैं टेन पी। टेन पी ये भी हो जाएगा लंब बटे आधार, तो हमारा ये आधार है और 3/4 ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला मान बचा है टेन पी भी हो चुका, कॉस पी, टेन पी, कॉस आर पूछा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कॉस आर, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि आर पूछ लिया, अभी तक पी पूछता था। तो आर वाला ये आधार बन जाएगा, बाकी ये लब बन जाएगा और ये कड़ बन जाएगा। ठीक है, आधार बटे कड़ होता है तो ये 3/5 हो जाएगा हमारा इसका वैल्यू कॉस आर। तो मैं मान रिपीट कर देता हूँ, कॉस पी का वैल्यू 4/5, टेन पी की वैल्यू 3/4 यानी 3/4, कॉस आर की वैल्यू 3/5। ये हो गया हमारा 6 क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है 7वां क्वेश्चन हमारा। अब देखिए 7वें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, यहाँ से इसका आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन साफ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे कमेंट कर देना। ठीक है, तो 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 के मान ज्ञात करना है। ठीक है, साइन ए का मान यहाँ पे दिया गया है 1/11, तो हमने लंब बटे कड़ आपको मैंने बताया था होता है, तो हमने इसका वैल्यू भी रख लिया है। तो अब हम इसको मान निकालते हैं। इसका मान कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ। लंब बटे कड़ यानी लंब ये हो गया बी सी और कड़ ये हो गया ए सी। अब हमको पाइथागोरस परिमेय से इसका मान निकालना होगा। ए सी का मान हमें पता है, बी सी पता है, ए बी निकालना है। चलिए हम लिखते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी बेस पे आपको निकालना है। अब हम इसको ए सी का मान हमें पता है तो हम चाहे ए सी का मान यहाँ पे रख लेते हैं। ए सी का मान क्या है, 11 है, ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर बराबर। अब हमें ए बी का मान हमें निकालना है, ए बी का मान हमें पता नहीं है तो हम ए बी का ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, ए बी को हम ऐसे ही लिख लेंगे और उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट वाला है ए सी बी सी, इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, अब जो इसका 11 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 121, ए बी का स्क्वायर ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 121 और -1 एक तरफ ले आते हैं और ए बी को एक तरफ ले आते हैं। 121 - 1 बराबर हो जाएगा 120। ए बी का स्क्वायर हो गया 120, तो ए बी का मान हम क्या लिख लेंगे, अंडर रूट में 120। अब 120 को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 30। आप गुणनखंड निकाल लीजिएगा, जिसका दो जोड़ी बन जाएगी तो 2 बाहर आ जाएगा और 30 करड़ी में रहेगा। ठीक है, तो ए बी को हम लिख सकते हैं 2√3 यानी 2√30। अब उसके बाद साइन ए का मान हमें पता है, दिया है, कॉस ए का मान हमें निकालना है आधार बटे कड़, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें आधार क्या हो जाएगा, कॉस ए पूछा है, ए ये आधार है ए वाला और बाकी ये कड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी का मान कितना आया है 2√30 जो कि अभी हमने निकाला है। ठीक है, और बटे कड़ यानी बटे 11। इसी तरीके से हमें इसका मान भी लिखना है, किसका,
tan a का लंब बटे आधार होता है tan, तो आप उसी हिसाब से लिखिए लंब बटे आधार। इसमें लंब क्या हो जाएगा, BC लंब हो जाएगा और आधार ए भी हो जाएगा। तो 1 बटे आधार क्या है 2√30। ठीक है, अब ये इसका आंसर ये आ चुका है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है इसमें, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। cos b का मान दिया 12/13, बाकी का मान तीनों का ज्ञात करना है। ठीक है, sin b का हमें फिर से पूछा है, tan b का पूछा है, तो हमने त्रिभुज बना लिया है। अब हमको एक त्रिभुज का 12/13, 12 यानी आधार बटे कड़, cos क्या होता है आधार बटे कड़, b पूछा, ये आधार हो जाएगा और ये कड़ हो जाएगा। लेकिन हमको AC का मान नहीं पता है, तो हमको AC का मान फार्मूले से निकालना होगा। चलिए हम AC का मान निकालते हैं। कैसे निकलेगा, AB का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से, AB का स्क्वायर बराबर इन दोनों का प्लस हो जाएगा। ठीक है, AC का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। अब उसके बाद AB का मान आप यहाँ पे रख दीजिए। AB का मान आपको पता है कितना है 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, AC का हमको नहीं पता है तो AC का हम ऐसे लिख लेंगे, BC का हमको पता है कितना है 12। ठीक है, अब हम इसको AC को उधर ले आते हैं और इन दोनों को उधर ले आते हैं, 169 हो जाएगा माइनस 144। अब उसके बाद जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 25 आ गया। ठीक है, और एक हासिल लिया था हमने। तो AC बराबर क्या लिख सकते हैं, AC बराबर हम लिख सकते हैं 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। ठीक है, अब चाहे यहाँ पे आप रख लीजिए, लेकिन हम डायरेक्ट इसका मान निकालते हैं। अब sin b sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कड़, तो sin b पूछा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब होगा। ठीक है, AC की वैल्यू कितना है, ये 5, कड़ क्या हो जाएगा 13, 5/13। उस तरीके से tan b लंब बटे आधार, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। AC की वैल्यू कितनी है, ये 5/12। ठीक है, ये भी हमारा आंसर हो गया। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रश्न हो किसी भी तरीके का, इसके अलावा 8, 9, 10, 11, 12 पहली दूसरी, तो आप मुझसे कमेंट कर लेना, मैं बता दूंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9, cos थीटा बराबर 2/5 दिया है, बाकी दोनों का मान निकालना है। ठीक है, sin थीटा का निकालना है, tan थीटा का निकालना है। अब हमें क्या करना है, पहले इसका मान रख लेते हैं। cos थीटा का मान यहाँ पे हम रख लेते हैं। ठीक है, लंब बटे आधार होता है, आपको पता होगा लंब बटे आधार। अब यहाँ पे थीटा पूछा है, कहीं भी रख सकते हैं, इधर उधर, 2/5 चाहे तो हम यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमें AC का मान निकालना है, क्योंकि हमको AC का मान नहीं पता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब AC का मान हमें नहीं पता है। ठीक है, निकालते हैं। AB का मान 5 दिया है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और BC का मान क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब उसके बाद 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 25 4 29 हो गया। ठीक है, 25 4 29, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, और हम AC बराबर क्या लिख सकते हैं, √29। ठीक है, अब sin थीटा का मान लंब बटे कड़ होता है, तो लंब बटे कड़ यहाँ से रख लीजिए। ठीक है, लंब ये हो जाएगा और कड़ 2/√29। ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें दिया है cos थीटा का मान 2/5, तो cos थीटा क्या होता है आधार बटे कड़। ये देखिए हमने लंब बटे आधार रख दिया, तो आधार यहाँ पे हो जाएगा, लंब आधार बटे कड़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और कड़ हो जाएगा 5, और और ये BC आया है। अब हमको दोबारा निकालना होगा। ठीक है, ये वाला गलत है, सॉरी। ठीक है, हम दोबारा निकालते हैं, यहाँ से हम दोबारा निकालते हैं। ठीक है, cos थीटा बराबर ये हमने लिख दिया 2/5, इसका हमें नहीं पता है। हाँ,
इसका हमें आधार बटे कड़, इसका हमें नहीं पता है लंब का। अब इसको क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर, डायरेक्ट भी हम लगा सकते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं लगा दे रहा हूँ, AB प्लस BC। ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। अब AC का मान हमको पता है कितना है, 5 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर हमें पता है कितना है, AB का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ से BC को इधर ले आते हैं बराबर, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 5 को इधर ले आएंगे 25 और यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, 25, ये देखिए 25 होगा, 2 इधर आ जाएगा 4, तो 25 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते थे 25 और ये 2 को इधर लाते 4 हो जाता और BC उधर रहता, तो BC को हमने इधर ले आया, 25 माइनस 4 21 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से BC का मान हो जाएगा √21। कोई डाउट होगा पूछ लेना। ठीक है, BC का मान यहाँ पे हम लिख लेते हैं 21। अब यहाँ से साइन थीटा का लंब बटे कड़ होता है। ठीक है, तो लंब बटे कड़, ये आधार है और ये लंब है, तो √21/5 आप लिख लेना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ √21/5। ठीक है, अब tan थीटा का मान लंब बटे आधार होता है। ठीक है, लंब बटे आधार, ये आधार है और ये लंब है BC, √21, ये हो गया लंब बटे आधार बटे 2। इस तरीके से हमारा ये भी आंसर आ गया। कोई डाउट होगा तो आप उससे कमेंट कर ले। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 9 क्वेश्चन तक हो गया। ठीक है, एक बार दोबारा पूरा देख लीजिए, अगर नहीं उतारे तो उतार लीजिए। ठीक है, वीडियो आप पॉज करके देख लेना, वीडियो रोक के स्लो करके। उसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है, इसमें साइन A की वैल्यू दी है और हमसे बाकी दोनों की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, यानी साइन A का मान हमको दिया है बाकी और दोनों का मान हमसे पूछ रहा है। तो चलिए हम निकालते हैं। अब साइन A बराबर लंब बटे कड़ होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। A पूछा है तो ये आधार होगा और ये लंब होगा, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लंब बटे कड़, ये हो गया। ठीक, अब हम पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय वही है जो जिसमें हम निकालते हैं पूरा। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ इस तरीके से। AC का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर, इन दोनों का प्लस हो जाएगा, AB प्लस BC का होल स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AC का मान है 4, यह जाएगा 4 का स्क्वायर, और AB का मान है नहीं पता है। ठीक है, प्लस BC की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 का स्क्वायर। अब AB को अब 4 यहीं पे रह के हम लगाते हैं, 4 का हो जाएगा 16। ठीक है, 16 माइनस 9 बराबर AB का स्क्वायर। चाहे तो आप इसको इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बचेगा 16 में से 9 गए 7, AB स्क्वायर बराबर 7 हो जाएगा। और अगर हम AB हटाएंगे, यानी AB का स्क्वायर अगर हटाएंगे, सिर्फ AB का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा √7। इस तरीके से आप लिख लीजिए। ठीक है, डाउट होगा पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अब उसके बाद साइन A का लंब बटे कड़ दिया है, अब हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा, आधार बटे कड़। तो आधार क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, आधार यानी AB का मान कितना है, √7। कड़ कितना है, 4 है, 4। ठीक है, अब उसके बाद tan थीटा लंब बटे आधार, tan का मान क्या है, लंब बटे आधार, ये लंब है और ये आधार है हमारा, इसको लिख लेते हैं। AB आधार है, √7। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, tan C का मान हमें दिया हुआ है, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब tan C का मान हमें दिया है कितना, 1/√3, और साइन C cos C का मान हमें निकालना है। तो उससे पहले हम त्रिभुज का मान यहाँ पे लिख लेते हैं। साइन tan होता है लंब बटे आधार, लेकिन हमसे क्या पूछा है, C, तो C वाली इसको त्रिभुज को थोड़ा हम चेंज करते हैं, क्योंकि ये C पूछा है तो C को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और अब इसको हम B कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये बस ये C है। ठीक है,
अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है। सी 1/3 लंब बटे आधार दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब बटे आधार। समझ में आ गया होगा आपको। हम निकालते हैं AC की वैल्यू, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालते हैं AC का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर AB प्लस BC, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर हमको नहीं पता है, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं इसको, और AB का स्क्वायर हमको दिया हुआ है 1, BC का मान हमें 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद AC का स्क्वायर बराबर 1 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10, और AC का मान हो जाएगा √10। अब उसके बाद हमें वैल्यू निकालते हैं साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे कड़, ठीक है। तो लंब बटे कड़, इसमें लंब ये है, कड़ ये है, 1/√10। उसके बाद कॉस सी क्या हो जाएगी, आधार बटे कड़। आधार इसमें क्या है, 3 है, ये वाला आधार है BC, ठीक है, आधार बटे कड़, ये हो गया 10, कितना हो गया 10, ठीक है। डाउट होगा तो हमें कमेंट कर देना आप, हम बता देंगे, क्लियर कर देंगे। अब उसके बाद उसी तरीके से हमसे पूछा है 12वां सवाल में, क्या पूछा है, tan phi का मान दिया हुआ है, तो इसमें आप ध्यान देना, फाई दिया हुआ है और हमें निकालना है बाकी दोनों का मान। तो हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पे tan phi का ये है और sin phi निकालना है। इसको क्या पढ़ते हैं, फाई, इसको क्या पढ़ते हैं, फाई मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाई, ठीक है, ये सिंबल होता है। इसकी वैल्यू क्या है, सॉरी इसकी वैल्यू कुछ और निकालना है हमें, साइन फाई की वैल्यू निकालना है और कॉस फाई की वैल्यू निकालना है। हम पहले पाइथागोरस, पहले इसका मान रख लेते हैं, साइन फाई लंब बटे आधार, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, लंब बटे आधार 40/9। अब हम इसका पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकालते हैं, क्योंकि हमें AC का मान नहीं पता है, ठीक है। ये वाला मान AB का मान 40 है और इसका मान C वाला मान BC का मान 9 है। चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकालते हैं। AC का स्क्वायर बराबर AB प्लस BC, ठीक है। अब AC की वैल्यू हमको नहीं पता, इसको ऐसे रख लेते हैं, जो इसकी वैल्यू पता है वैल्यू की उसको मान रख देते हैं, 40 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 40 का स्क्वायर आप कर लेना, वैसे मैं कर ले रहा हूँ डायरेक्ट, आप गुणा कर लेना, 1600 होगा, ठीक है, और 9 का स्क्वायर 81। अब ये जोड़ेंगे 1681 होगा। अब हमको देखना है कि एक इसका वर्गमूल है, एक इसका वर्ग है, तो किसका वर्ग आएगा, ये 41। आप चाहो तो यहाँ गुणा करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। 41 गुणे 41 हम यहाँ कर लेते हैं, 1 1 चौके 4, 4 4, 4 चौके 16, ठीक है, इसका वर्ग आएगा, वर्गमूल है ये। अब हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं, साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन फाई लंब बटे कड़, लंब इसमें कितना है 40, कड़ कितना है 41, तो 40/41, ठीक है, 40/41। अब उसके बाद cos फाई, cos का मान होता है आधार बटे कड़, ठीक है, आधार बटे कड़ 9/41, यह होगा इसका आंसर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और इस तरह के अगर आप वीडियोस चाहते हैं कोई भी किसी भी क्लास का मैथ, तो आप हमें कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके, आपके बोर्ड के में एग्जाम्स में नंबर अच्छा आ सके। अगर आपको जानना है कि नंबर कैसे अच्छे आते हैं और कैसे लिखा जाए बोर्ड में, तो आप मुझसे कमेंट करके बताना, मैं वीडियो बना दूँगा अगर आप ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे तो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13वां सवाल, क्वेश्चन नंबर
13 साइन थीटा बराबर 1/√2। तो शेष 5 त्रिकोणमिति का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब साइन थीटा, इसको हम लंब मानते हैं, और एक कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण √2। पाइथागोरस पहले हमें क्या निकालना है, पाँचों का मान निकालना है, ठीक है। तो हम पहले पाइथागोरस प्रमेय से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें AC का मान पता है, BC का मान पता है, बट AB का मान नहीं पता है। तो चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकालते हैं। AC का स्क्वायर बराबर इन दोनों का स्क्वायर, AB प्लस BC, AB प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान क्या है, √2, इसका स्क्वायर बराबर AB, इसको लिख लेते हैं क्योंकि नहीं पता है हमें, ठीक है। जो पता है उसको लिख लीजिए। अब √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा -1 इधर आएगा, और AB यहीं का यहीं रहेगा, ठीक है, बराबर 1। तो हम AB को क्या लिख सकते हैं, AB की वैल्यू 1, क्योंकि 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब हमसे शेष साइन का दिया है, हमसे शेष पाँचों का पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का है ये। साइन थीटा बराबर 1/2 दिया है, तो हमें कॉस का निकालना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब ये आधार हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा कर्ण, ठीक है। कॉस का ये हो गया। साइन कॉस टेन का निकालते हैं। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, 1/1 बराबर 1। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक थीटा बराबर, देखिए साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो यह हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक है, कर्ण बटे लंब। इस तरीके से कॉस का उल्टा होता है सेक, उस कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला आता है। नेक्स्ट वाला क्या है, टेन का उल्टा होता है कॉट। कॉट थीटा बराबर लंब बटे टेन होता है लंब बटे आधार, तो यह हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब लिखो, लंब बटे आधार लिखो, 1/1 ही, क्योंकि इसमें 1 दिया, वैल्यू वही आएगी, बराबर 1। लेकिन आप याद रखना ज़रूर, ठीक है। अगर आपको फार्मूला चाहिए तो आप मुझसे पूछ लेना, कमेंट करके मैं फार्मूला दे दूँगा। और हमारा आज का जो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। चलिए मैं लगाता हूँ, बताता हूँ। सेक थीटा बराबर √5 दिया है, तो हमने बटे में नीचे 1 लगा दिया, शेष 5 का मान पूछा है। तो सेक का मान यहाँ पे रख लेते हैं। कॉस का आधार बटे कर्ण, तो इसका कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, ठीक है। अब इसको आधार मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से AC का मान पता है, AB पता है, BC निकालना है, तो यहाँ से लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। स्क्वायर बराबर AB प्लस BC, और AC का मान क्या है 5, और AB का मान है 1, BC का मान हमें निकालना है। तो हो जाएगा, वर्ग हटाएंगे तो 5 हो जाएगा, -1 इधर आएगा, 4 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं, ठीक है। BC की वैल्यू 4, BC ए स्क्वायर है, ठीक है। अब बराबर BC बराबर 2, क्योंकि जब ये वर्गमूल हटाएंगे तो इसका भी स्क्वायर से कट जाएगा, आएगा 2। इसका वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें मान निकालना है पाँचों का। कौन कौन से पाँचों का, सेक का दिया है, ठीक है। पहले हमें साइन टेन कॉस निकालना है। साइन थीटा